बाहर आ चुकी है। अब उनकी ग्रोथ नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है। अगर वहीं दूसरे मुल्कों की बात की जाए तो उनकी ग्रोथ अभी भी नेगेटिव में शो हो रही है। इस हवाले से पाकिस्तानी आवाम क्या राय रखती है, आइए जानते हैं। ना अकीदत। अच्छा, मेरे आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि इंडिया जो है टेक्निकल रिसेशन से बाहर आ चुकी है। अब उनकी जो इकॉनमी है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, और इस हवाले से आपकी क्या राय है? मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक इकॉनमी जब तरक्की करते है तो वो पूरी दुनिया भी तरक्की करता है। बिकॉज इंडिया इज़ नाउ बिकमिंग अ टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर। इकॉनमी इनकी काफ़ी अच्छी जा रही है, हर जगह उनके ब्रांड्स हैं, टेक्नोलॉजी से लेकर आप कपड़ों से लेकर एवरीथिंग इज़ गोइंग अमेजिंग। तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है, और इट वाज एक्सपेक्टेड बिकॉज इंडिया बहुत आगे जा रहा है बहुत सी चीज़ों पर। अच्छा, पहले तो ये बात बहुत अच्छी है कि उनकी जो इकोनॉमिक रेट है ना वो पॉजिटिव मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहा है। तो मेरी जो ओपिनियन है वो यही है कि आपकी जो इकोनॉमी होती है ना वो डायरेक्टली बेस करी होती है आपकी गवर्नमेंट के ऊपर, वो लोग जो आपको होल्ड कर रहे होते हैं उनके ऊपर। तो आई थिंक कि जो जब नरेंद्र मोदी जो हैं उनके प्राइम मिनिस्टर जो हैं, आई थिंक उनकी इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। अगर उनकी इकोनॉमिक रेट जो है ना वो ज़्यादा हो रहा है तो उनका सारा क्रेडिट उन्हीं को जाएगा। और कुछ ये है कि अगर हम दूसरी कंट्रीज़ को देखें ना तो अभी जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके अंदर अगर हम इंडिया की बात करें तो वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से सबसे ज़्यादा आगे है। जो उसके टेक्निकल डिपार्टमेंट्स हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो यही है कि हम यही बाकी कंट्री से भी होप कर सकते हैं कि वो भी अपनी जो टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स हैं उनको इम्प्रूव करें, उनकी गवर्नमेंट जो है उनको सपोर्ट करे ताकि वो भी अपनी इकोनॉमिक रेट को इसी तरह से ज़्यादा कर सकें। इंडिया क्योंकि वो अपने हर डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा फोकस देता है, जिसकी वजह से वो अपने नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर रहा है और बहुत ज़्यादा कर रहा है। वो इस चीज़ पे फोकस करता है क्योंकि कोविड में उनको काफ़ी ज़्यादा मसला आया। पाकिस्तान से थोड़ा कोविड में उनको ज़्यादा मसला आया था, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को ओवरकम किया, बहुत कम किया है, और इस वजह से वो अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज कर रहा है। और मेरी बेस्ट विशेज़ है कि वो और आगे चेंज कर लेगा इस चीज़ को। देखिए, इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है। अगर आप पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें, उनकी आबादी बहुत है, और जितने भी मुल्क हैं बाकी, जितने सऊदीया हो गए, यूएस हो गए, उन सब ने जो होती है वो ट्रेड करनी होती है, और इंडिया को लेकर उनका काफ़ी कीन इंटरेस्ट होता है क्योंकि इंडिया की मार्केट बड़ी है, लोग ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। इस वजह से जो है मार्केट काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर गई है। अगर आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान की जो मार्केट है, लोग हैं, पॉपुलेशन है, बहुत कम है मेरी नज़रिए में, और जो उनकी यानी कि रिक्वायरमेंट जो है वो इतनी नहीं है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो मेरी नज़र में एक ये वजह है जो इंडिया जो है वो रिकवर कर गया। मेरी ये राय कि इंडिया ने जोन्स बनाए थे जहाँ पे उन्होंने कुछ लोगों को बाहर आने दिया और कुछ लोगों को बाहर नहीं आने दिया, और जहाँ पे ज़्यादा केसेस थे वो उन्होंने काफ़ी कंट्रोल रखे थे, जो पाकिस्तान ने नहीं किया अभी तक। और चाइना ने भी यही किया था कि उन्होंने वो कर्फ्यूज़ लगाए थे स्पेसिफिक जोन में, जो उनके जो रेड जोन थे, और इसी तरह उन्होंने आई थिंक अपनी इकॉनमी रिकवर किया। क्योंकि मेरा दोनों मुल्कों के साथ मेरी ये राय है कि इंडिया में जो तरक्की चल रही है उनकी इकनॉमी की, उनकी एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा होता जा रहा है डे बाय डे। इस वजह से उनकी सारी इकनॉमी की अच्छी हो रही है। हमारी पाकिस्तान में वो चीज़ें नहीं हैं, वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं जो कि इंडिया में है। नहीं, अच्छी बात है, वो इस पॉजिटिव वे में जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी बड़ी कंट्री है, और जितना जैसे कोविड के बाद उन लोगों ने रिकवर किया है तो या अच्छा कर रहे हैं। दुनिया में इस टाइम जो सिचुएशन चल रही है तो उनका जो सबकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा खसारे में जा रही है, और सबका जो नेगेटिव जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में शो कर रहा है, ठीक है, पूरी दुनिया, जबकि सिवाय चाइना और इंडिया के। आपको इसके पीछे का क्या राज नज़र आता है? देखिए, चाइना तो हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त भी, और इंडिया भी हमारा दोस्त ही है कहा जाए तो। लेकिन हम लोगों ने एक बहुत सी मुखालफ राय डाली हुई है अंदर। तो इसमें यही है ना कि वर्किंग का है कि कौन सा एरिया कितना इफेक्टेड हुआ है। पाकिस्तान भी इतना अफेक्टेड नहीं हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के अगर हम हालात देखें, माली जो है पाकिस्तान को देखा जाए तो इस वजह से पाकिस्तान ज़रा पीछे, और चाइना माशाल्लाह बहुत ज़्यादा वो तरक्की कर रहा है, और उनके पास सबसे पहला अटैक भी उन्हीं पे हुआ, लेकिन उनके पास इतनी ज़्यादा सहूलियत हैं कि वो इनसे बाहर निकल सकें। मुझे ऐसा फील होता है कि अगर इसमें देखा जाए ना तो कोई प्रोपेगेंडा या इस तरह की मुझे नहीं लगता कि कोई थीम यूज़ किया जा रहा है। बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही बहुत ज़्यादा ना अच्छी कंट्रीज़ हैं और डेवलपमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छी जा रही हैं। तो अगर वो इस चीज़ को पॉजिटिव शो कर रहे हैं तो फिर आई थिंक कि वो पॉजिटिव ही होगा, और उन्होंने इतना काम किया होगा कि वो अब इसको पूरे ग्लोबल स्केल के ऊपर पॉजिटिव बता रहे हैं। मुझे लगता है क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ वो प्रॉफिट में नहीं गई, लॉस में गई कोविड-19 की वजह से। इसकी वजह से ये भी हो सकता है कि इंडिया ने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी सेट की होंगी कोविड-19 में, जिसमें वर्क फ्रॉम होम स्ट्रैटेजीज़ अच्छी गई होंगी। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि इंडिया अच्छा कर रहा है इसमें भी। अच्छा, यह उनकी इस लिहाज से कि उनकी जी गवर्नमेंट क्वाइट स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, वो इस लिहाज से लाइक मिल के इकट्ठे चलते हैं, तो काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर।
और आबादी के लिहाज से भी दे डूइंग उस चीज़ को रिकवर कर लिया उन लोगों ने। उनकी एफर्ट है, उनकी मेहनत है। यहाँ पे इस तरह की सीज़न नहीं चली, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चल रही हैं। अगर यहाँ पे भी सब कुछ है तो यहाँ का भी माहौल और सब कुछ अच्छा चलेगा। मेरे ख्याल से जो उनका राज है कि उन्होंने उनकी जो मैनेजमेंट एंड ऑल्सो यू नो जो जितने लोग थे वहाँ के, उन्होंने भी उस चीज़ को वो कोऑपरेट किया है। ये दे डिड अंडरस्टैंड यू हैव टू वेयर अ मास्क, यू हैव टू डू लाइक थिंग्स दैट लाइक द गवर्नमेंट इज़ गोना आस्क यू टू डू, वो आपको ज़रूर वो करनी चाहिए। आई थिंक सो, जो हम लोग काफ़ी चीज़ें नहीं सुनते। इसमें साइज़ बड़ा मैटर करता है मुल्कों का। इंडिया भी एक बड़ा मुल्क है, चाइना भी एक बड़ा मुल्क है, और चाइना जो है एक डेवलपिंग नेशन नहीं है, वो डेवलप कर चुका हुआ है। अभी रिसेंटली मैं पढ़ा था कि चाइना ने जो पॉवर्टी लेवल है बिल्कुल ज़ीरो शो कर दिया हुआ है। और चाइना का आपको पता है कि जितनी भी सेज यानी कि जो कुछ है मैन्युफैक्चर वगैरह चाइना से इम्पोर्ट यानी कि एक्सपोर्ट करता है। जिसने जो चीज़ चाहिए, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, सऊदीया, यूएस, हर कोई चाइना से इम्पोर्ट कर रहा है। तो जब कोरोना वायरस जब आया है तो सारे काम बंद हुए हैं, ठीक है, और सारा काम बंद होने के बाद काफ़ी मुल्कों ने यानी कि काफ़ी लॉस हुआ है। लेकिन उसके बाद जो डिमांड यानी कि एकदम से जब सारा कुछ खुला है, यानी रिक्वायरमेंट फिर से आई है, तो फिर चाइना की यानी कि ऑर्डर ज़्यादा आए हैं। और फिर चाइना अभी डेवलप तो फिर उसने करना था, क्योंकि एक बिज़नेस तभी चलता है कि जब बिज़नेस के बंदे के पास काम हो। अब चाइना के पास काम है, और आपको पता है मुल्क जो है वो अमेरिका को मुकाबला दे रहा है, तो कोई तो बात होगी, इस लेवल पे तो होगा वो। एक्चुअली अपने अपने मुल्क में एक चीज़ दिखाने का नज़रिया एक चीज़ है। हर मुल्क जो चाहता है वो उसी तरह से शो करवाता है। अब पाकिस्तान में भी हम नहीं जानते अगर पाकिस्तान बाहर अपनी दूसरे ममालिक को पाकिस्तान एज आ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हम नहीं जानते। लेकिन वो लोग अपनी चीज़ को पॉजिटिव शो करवा रहे हैं ताकि हर जो दूसरे मुल्क हैं वो उनके बारे में पॉजिटिव सोचें। IMF की प्रेडिक्शन के मुताबिक और मोदीज़ की प्रेडिक्शन के मुताबिक, जो उनकी रिपोर्ट है उसके मुताबिक, जो इंडिया की इकॉनमी है नेक्स्ट कमिंग ईयर में 11 से 13% ग्रो करेगी। इस हवाले से आप क्या कहें? खैर मुझे इसका इतना आइडिया नहीं है, लेकिन जो सारी तीनों चीज़ें, जो आपके दो सवाल जो पहले दो थे और ये सवाल, मेरे ख्याल से आपस में तीसरे का जवाब इसी में है कि जो जितनी यानी कि डेवलप इंडिया का अगर आप देख लें, इंडिया की आवाम को भी देख लें, यानी कि आप US चले जाएं, कनाडा चले जाएं, सऊदीया चले जाएं, जितने पढ़े लिखे डॉक्टर सारे जितने भी यानी कि बैठे हुए हैं सारे बिजनेस माइंडेड लोग हैं, ठीक है, और सारे कारोबारी हैं या डॉक्टर हैं। और उनके पेरेंट्स का फोकस भी होता है कि जी हमने अपने बच्चे को सिर्फ पढ़ाना है, यानी कि या वो पढ़ रहे होते हैं या वो कुछ नहीं कर रहे होते, दरमियान वाला काम नहीं है उनका। पाकिस्तान में आपको पढ़ने वाले भी मिलेंगे, याशी करने वाले भी मिलेंगे और नालायक भी मिलेंगे। इंडिया सिर्फ फोकस करता है आप कि पढ़ाओ 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 पढ़ाओ। उन्होंने बच्चों के क्रिएटिव स्किल्स मारे हुए हैं। आप आर्मी को देख लें इंडिया की, नहीं, पाकिस्तानी जो है मेंटली यानी कि फिजिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। और जो इंडिया है वो अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तानी अपना जोर इस्तेमाल करते हैं, तो वो उनकी दिमाग की वजह से वो कमाते हैं। इंडिया की इकॉनमी ग्रो तो ज़रूर करेगी, क्योंकि उन्होंने इतनी सारी अब चीज़ें दे दी हैं जो बिजनेसमैन्स को, जो हमने अभी तक नहीं दी। यहाँ पे जैसे एक्सपोर्ट जोन में मैं एक लेने का कोशिश कर रहा हूँ परमिट, इट टेक्स 1 ईयर, इंडिया में इट टेक्स यू 2 वीक्स। तो देयर यू गो। यहाँ पे आज के डॉन में भी यही आर्टिकल था, एक चाइनीज़ कंपनी इसी वजह से भाग रही है कि बिकॉज ऑफ लाइक द ब्यूरोक्रेसी, how long it takes you to be here and how long it's going to take you to open up your shop and then do your business. तो आई थिंक ये एक है कि हमारे जितना भी ये ब्यूरोक्रेसी है और जितने हमारे वो प्रोसेस लॉन्ग है, दिस इज़ अ बिग थिंग। इंडिया में तो हर चीज़ ऑनलाइन आप कर सकते हो, वहाँ से बैठे बैठे आप कंपनी खोल सकते हो। यू जस्ट हैव टू सेंड लाइक द डॉक्यूमेंट्स, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। पहली बात तो ये कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है अगर वो इतनी ग्रोथ करेंगे। 11 से 13% में आना, आजकल तो लाइक 0.00% भी इंक्रीज़ करना इस सिचुएशन में, कोविड की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर वो डायरेक्ट 2% ऊपर आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक स्टेप होगा। अगर ये मतलब स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से प्रूव किया जा रहा है तो फिर ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है। करना चाहिए अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता है कि जब आपके 18 से 15% तक भी ग्रोथ होती है तो पूरी एक वो सुपर पावर बनने में भी आ सकता है। तो इंडिया के लिए तो बहुत अच्छी पावर है, लेकिन अगर हम वॉर की बात करें या किसी दूसरे कंट्री को डिस्ट्रक्ट करने की बात करें तो वहाँ पर मसला आ जाता है। अगर इंडिया इज़ बिकमिंग नाउ सुपर पावर, या फिर इंडिया की इकॉनमी बहुत अच्छी जा रही है, बट ऑन दी अदर हैंड वो स्ट्रेटजाइज भी करता है वॉर, तो ये पाकिस्तान के लिए मसला है और मैं एक पाकिस्तानी हूँ। सो आई रियली थिंक कि बहुत अच्छी बात है, इकोनॉमिकली ग्रो करे, बेस्ट ऑफ लक। लेकिन ये भी हम पाकिस्तानी भी उभर के आ रहे हैं, हम पाकिस्तानी भी आगे आएंगे, सो वेरी बेस्ट ऑफ लक। इस हवाले से ठीक है, वो जानते हैं अपने मुल्क को, वो कर लेंगे इस चीज़ का भी वो कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। सो फार उन्होंने निकाला है तो आगे भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। इस हवाले से ये कहूँगी कि वो तरक्की कर रहा है, आई होप कि वो मज़ीद करेगा
और अच्छा है वो ज़्यादा तरक्की करे दिन ब दिन। तो हमें भी चाहिए कि हम भी करें, पाकिस्तान में भी होना चाहिए सब कुछ, कि हमारी इकोनॉमी भी अच्छी होनी चाहिए। कर सकते हैं क्योंकि वो अपने हर डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा फोकस देते हैं। वो अपने मुल्क के बारे में ना बिल्कुल भी कम्प्रोमाइज़ नहीं करते। वो पाकिस्तान से वैसे भी काफ़ी ज़्यादा आगे हैं, तो मेरा ख्याल है वो ये भी पूरा कर सकते हैं और वो कर देंगे। अच्छी बात है। राय तो ये है कि पाकिस्तान भी अगर ग्रो करे, पाकिस्तान को भी सीखना चाहिए कि हमारे हमसाय ममालिक कितना ग्रो कर रहे हैं, तो हम भी ग्रो करें। बहुत अच्छी बात है वो इससे ज़्यादा ग्रो करें, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि वो कैसे ग्रो करें। पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो 1.5% ग्रो करेगी, और जबकि इंडिया की 11 से 13% ग्रो करेगी। इस हवाले से आपकी क्या राय? इस वजह से ये है कि अगर हम देखें, टू बी पॉजिटिव, अगर हमारी 1.5% भी इतनी भी ग्रो करेंगे, इट इज़ ग्रोइंग, लेकिन ये है कि हमें अपनी स्ट्रैटेजीज़ वगैरह और स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। हमें इंडिया से सीखना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट अ कंपटीशन। अगर हम लोग इसे कंपटीशन लेंगे, फिर हम उनकी स्ट्रैटेजीज़ को भी कहेंगे ओ इन्होंने ये कर दिया, ओ उन्होंने वो कर दिया। बट इट्स प्रीटी गुड कि अगर उनकी स्ट्रैटेजीज़ को देखें, हम उनको स्टडी करें और अप्लाई यहाँ पर भी करें। सेम कंट्रीज़ हैं, सेम रीजन्स है, वही स्ट्रैटेजीज़ अप्लाई हो सकती हैं। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, वी कैन गो फार टू। यह देखिए, अब हमारे पास है इमरान खान, सो डेफिनेटली वो कुछ अच्छा ही करेंगे कौम के लिए, हर एक के लिए। तो आगे वक्तों में हो जाएगा बेटर। देखिए, मुझे ऐसा लगता है अगर हम इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करते हैं ना, तो पहली बात तो ये है कि हमारी गवर्नमेंट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक मैं मेजरली थिंक करती हूँ ना कि आप देखिए जैसे इंडिया है, उसमें क्रिप्टो करेंसी का एक पूरा हिसाब किताब है, उसमें सोशल वेलफेयर्स का पूरा एक हिसाब किताब है। आपको तरीके से चलना पड़ा है, आपको बिटकॉइन का एक पूरा प्रॉपर उनको नॉलेज है और हर चीज़ है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में ना कुछ चीज़ों की कमी है, जिसको अगर हम ऑन द लार्ज स्केल देखें ना, तो वो हम लोगों को कहीं ना कहीं पर डिसएडवांटेज है उन चीज़ों का ना होना, जिनसे हम ज़्यादा जल्दी अपना एक बेनिफिशियल किस्म की ग्रोथ कर सकते हैं। वो पाकिस्तान में चीज़ें उस तरह नहीं है। यहाँ तो उनको बैन किया गया हुआ है, या फिर उनको मतलब रोका गया हुआ है। तो आई थिंक अगर पाकिस्तान में भी उन सब चीज़ों को अप्रोच किया जाए अवाम के ज़रिए या गवर्नमेंट के थ्रू, तो फिर वो चीज़ें बेटर हो सकती हैं। देखिए, पाकिस्तान का देखा जाए, पाकिस्तान थोड़ा पीछे है। हम खुद पाकिस्तान में, आप लोग भी जानते हैं, फैसिलिटीज़ में यहाँ और वहाँ कितना फ़र्क है। आप इतना देख लें कि पाकिस्तान में जो कुछ चीज़ें ऐसी है कि यहाँ पर बहुत सस्ते दामों में फ़रोख्त की जाती है, लेकिन वहीं इंडिया पाकिस्तान से परचेज़ करके वो बहुत ज़्यादा उन्हें वहाँ सेल कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। तो अगर वो इतना कमा रहे हैं पाकिस्तान से दुगने तिगने पता नहीं कितने रेट पर वो सेल कर रहे हैं उन चीज़ों को, तो पाकिस्तान अगर उन्हीं चीज़ों को अपनी कंट्री में भी इंक्रीज़ करे तो हमारी भी इकोनॉमी जल्दी ग्रो होगी। आई थिंक पाकिस्तान की इकॉनमी 1.5 नहीं ज़्यादा ग्रो कर सकती है, क्योंकि एक तरफ तो ठीक है हमने वो लॉकडाउन भी नहीं किया और हम अब हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिल रहा है। उन्होंने अपना वो मॉडल बेस किया है सब कुछ वो लॉकडाउन पे, हमारा एक्चुअल यहाँ पे कोई लॉकडाउन नहीं है। तो आई डोंट थिंक इट्स गोना बी 1.5।